लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 2.5। नाउ 2.5 में हमें क्या देखना है? नेचर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। नाउ हमने तीन मेथड्स देख लिए। देखो हमने क्या देखे, रूट्स फाइंड करने के। जो हम रूट्स फाइंड करने के हमने तीन मेथड देख लिए अब तक। पहला जो मेथड था वो फैक्टराइजेशन था, राइट। नाउ सेकेंड जो मेथड था वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड था। एंड जो सेकेंड 2.5 में देखा वो हमारा फॉर्मूला मेथड था। हमने तीनों इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट किए? रूट्स फाइंड आउट किए। नाउ यू नो दैट हमने लास्ट इक्वेशन में फॉर्मूला मेथड में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ हमारे रूट फाइंड आउट करने के फॉर्मूला था ना। उसमें अभी तीन कंडीशन है बच्चा। देख तीन कंडीशन है। एक पहला केस वन क्या बोलता है? केस वन जो है, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो है, तो ये जो फॉर्मूला है अपना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। तो ये x जो है वो क्या हो जाएगा? b बाय माइनस बी बाय 2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैंने जीरो डाल दिया। ये प्लस जीरो लिखूं या नहीं लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा ना, जो हमारे रूट्स आएंगे, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी ना, वो इक्वल होंगे। इक्वल एंड रियल होंगे। रियल एंड इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3,3 या फिर रूट 2,√2, ऐसे हमें इसके क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे जो इक्वल होंगे दोनों। जो दोनों क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, राइट ना। उसके बाद केस टू देखो। केस टू इन्होंने क्या दिया है? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर, जो हमने लास्ट लास्ट प्रैक्टिस सेट में किया था, आपको याद भी होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वन होगा, टू होगा, अगर वैल्यू टू आई, थ्री आई, ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। इस कंडीशन में जो एक्स की वैल्यूज हम निकालेंगे, माइनस बी प्लस जो भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करके जो वैल्यूज निकालेंगे ना, ये जो वैल्यूज आएगी ना, वो रियल तो होगी, वो रियल वैल्यूज होंगी, बट इन्होंने क्या बोला है? अनइक्वल होगी। अनइक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे हमारे पास 3,3 रूट टू आ रहा था ना, यहाँ वैसे वैल्यूज नहीं आएंगी। एक टू आएगा तो दूसरा माइनस वन आएगा, एक थ्री आएगा तो फाइव आएगा। ये दोनों इक्वल्स रूट नहीं होंगे, लाइक दैट। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो, अगर देखो अभी ये केस थ्री क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो क्या मतलब क्या है? देखो अगर मैं माइनस बी प्लस माइनस सी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -12 लेता हूँ, हाँ -12 लेता हूँ, एंड टू है, मुझे बताओ -12, एक -12 स्क्वायर रूट ऑफ -12 की वैल्यू आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो रियल है ही नहीं। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? नो रियल सॉल्यूशन, नॉट रियल सॉल्यूशन। देखो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर नॉट रियल। जो भी रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ओके ना, चलो अभी और एक कंसेप्ट बाकी है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो बोल रहा हूँ ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम क्या करते हैं? डेल्टा डोनेट करते हैं, डेल्टा। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक, एक तो डिटर्मिनिस्टिक बोलो या फिर आप डेल्टा भी बोल सकते हो इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डेल्टा डिनोट करते हैं। नाउ देखो तीन कंडीशन है, बस इतना याद रखो। इन सब में समरी बता रहा हूँ। तीन ही है। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ ना, राइट। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है, इक्वल टू डेल्टा। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो जो रूट्स है, आर रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल होंगे। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। बट डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, रूट्स रियल तो होंगे बच्चा। रूट्स रियल तो होंगे। ये जो रूट्स है, रूट्स आर रियल, बट बट क्या बच्चा? ये अनइक्वल होंगे। ये क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। एंड केस नंबर थ्री होगा अपना लेस देन जीरो का, कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। ओके ना, चलो हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अभी।
एग्जाम्पल 1 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक ऑफ इक्वेशन। तो डिटर्मिनिस्टिक निकालते कैसे? मैंने क्या बोला है, डिटर्मिनिस्टिक मतलब डेल, यस, डेल्टा। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिटर्मिनेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिया है ना, उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। नाउ मैं कंपेयर करूंगा इसको। नाउ कंपेयर विथ क्या करेंगे हम, ए एक्स जो जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। राइट। नाउ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, डेल निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, 10 है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर -4। ए कितना है, 1 है। सी कितना है, -7 है। नौ 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड -7 एज इट इज। नो बच्चा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। राइट। ना ये क्या आया, 128 आया। डेल की वैल्यू कितनी आई, 128 आई। ना अगर डेल, मैंने क्या बोला था, अगर मेरे डेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, ये पॉजिटिव भी है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है, रियल है। रियल, इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। इक्वल होंगे क्या इसके रूट्स, नहीं, रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, बट रियल होंगे ना। और हमें निकालना है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किस नेचर का है, मतलब रियल है या अनइक्वल है, क्या है। देखो बच्चा, तीन कंडीशन है। एक, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल है एंड रियल भी है ना। ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल है एंड रियल है। एंड अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल। ना चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू क्या है, 7 है। ना बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड आउट करना है। राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7 है। नौ 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। नौ -5 मल्टीप्लाई बाय 7, -7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 28 होगा। राइट। सॉरी, इधर ए की वैल्यू 2 है ना, 2, और इधर भी आएगा 2 ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, सॉरी 7 चौक 28, एंड इधर मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा अपने को। 25 -28 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 56 ना। 25 माइनस 56 जो भी आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। वो क्या आएगा, जो भी आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। मतलब डेल की जो वैल्यू है, मेरी डेल की जो वैल्यू है, लेस देन कितना आया, 0 आया। लेस देन 0 है तो ये क्या हो गए, नॉट रियल सॉल्यूशन। इसके जो भी रूट्स है वो क्या होंगे, नॉट रियल। राइट, नॉट रियल। ना चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अभी और एक दिया है मेरे पास, क्या सॉल्यूशन है। इधर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू -9 है। हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर -4ac निकालना है। बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड ए की वैल्यू -9। बी का 4 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 36, और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 36 प्लस 4 कितना होगा, 40 ना। ये जो डेल की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसके जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। स्टार्ट। अभी हमें क्या देखना है, हमने क्या देखा था, बी स्क्वायर नेचर ऑफ रूट देखा था डेल्टा के। क्या क्या नेचर है, देख, डेल की वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या है, इक्वल है एंड रियल रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे उसके इक्वल एंड रियल होंगे। लेकिन डेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होंगे तो वो रियल तो होगा बट अनइक्वल होंगे। बट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे ना। थर्ड वाला कंडीशन, लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, नॉट रियल। इसके रूट्स के इक्वेशन, रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल होंगे ना। अभी यहाँ क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे, देखो, मैंने क्या बोला था, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। नाउ ये जो अल्फा है ना, इसमें अल्फा मैंने पहले भी बताया, ये अल्फा जो होता है वो प्लस वाला होता है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 होता है। एंड जो बीटा होता है वो बीटा क्या है, माइनस ऑफ माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये दो रूट्स लिख लो। अल्फा मतलब ये, बीटा मतलब ए। राइट नाउ हमें क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा हम क्या करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 2a है, हाँ ये 2a है, मैंने ए भूल गया लिखने के लिए, तो ये 2a है सब जगह। हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ना अगर मैं इन सबको अगर ऐड करता हूँ ना, इन सबको कैलकुलेशन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, ए मिलेगा। राइट, माइनस बी बाय ए मिलेगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए। तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, ये सब मत याद रखो, मैंने ये फॉर्मूला कैसे आया मैं वो बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आया वो बता रहा हूँ। हमें रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है कैसे आया, वो जनरेट कैसे हुआ फॉर्मूला। ना अल्फा प्लस बीटा इतना याद रखो, माइनस बी बाय ए है। नाउ लाइक दैट, जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा किया, हमें क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करना है। मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस बी माइनस ऑफ, देखो इधर माइनस मत लिखो, सिर्फ प्लस लिखो। हमें इधर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब मैं इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तब मेरे पास c बाय ए आएगा। नाउ अल्फा डॉट बी क्या आएगा, c बाय ए। नाउ तुम्हें बस दो चीजें याद रखनी है, इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। एक, जो अल्फा प्लस बीटा होता है, उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। इतना याद लिया, इतना याद है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। राइट, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, सी बाय ए आएगा। बस ये दोनों फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सब हो जाएगा। ना चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला है, मान लो अगर अल्फा और बीटा तुम्हारे रूट्स ऑफ इक्वेशन है। ओके, हम भी मान के चलते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो इन्होंने क्या बोला है, इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा रूट्स है। नाउ फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। याद रखना, अल्फा प्लस बीटा मतलब व्हाट, माइनस बी बाय ए। लास्ट ना उसके बाद माइनस बी। नाउ एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बी क्या होता है, सी बाय ए। राइट, सी बाय ए। देखो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है सबसे पहले इक्वेशन को ना, जो भी इक्वेशन दिया है ना, 2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, b 6 एंड c -5। नाउ अभी मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। नाउ अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बाय ए मेरा फॉर्मूला है। नाउ बी कितना है, 6 है, माइनस लगा दो। और ए कितना है, 2 है। नाउ अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, वैल्यू क्या है, -3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3। लाइक दैट हमें अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालना है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है, सी बाय ए है।
ना सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -5 एंड ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -5/2 आई। सिंपल। इस तरीके से हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यूज निकालनी है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रूट्स कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। मान लो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, करेक्ट। अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। नाउ हमें क्या बोला है, अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आया, 7 आया। एंड हमें क्या बोला है, के फाइंड करने के लिए बोला है। अभी के किधर है, x² -13x प्लस के, हमें फाइंड आउट करना है। नो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, पता है, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दो रूट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पता है आपको, -b/a होता है। पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। नाउ मुझे बताओ, अगर मैं -b/a करूँ, b की वैल्यू क्या है इधर ना, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूँ, तो a की वैल्यू मुझे 1 मिलती है, b की वैल्यू -13 मिलती है, और c की जो वैल्यू है वो k है, फिलहाल के लिए कांस्टेंट है। c ही कांस्टेंट है, मतलब हमें c की वैल्यू निकालनी है, राइट ना। b कितना है, -13 है। ये माइनस एज इट इज बाहर रहने दो, और इधर -13 आएगा एंड डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 39। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 39। नो, देखो क्या आपको इक्वेशन की तरह दिख रहा है, देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो हमने प्रैक्टिस सेट मतलब चैप्टर नंबर 1 में किया था। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, एडिंग इक्वेशन नंबर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 करूं, तो ये बीटा बीटा कैंसिल होगा, ये 2 अल्फा आएगा इक्वल टू 17, 13 प्लस 7 कितना आएगा, 13 प्लस 7 आएगा 20। ना अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 2, एंड अल्फा मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। अल्फा कितना आएगा बच्चा, 10 आएगा। अल्फा अगर 10 निकला, अल्फा कितना आया, 10 आया ना। उसके बाद ना बीटा भी निकाल सकते हो, अगर अल्फा निकाल लिया तो बीटा भी निकाल सकते हो ना आप। मैं क्या करूंगा, पुट अल्फा इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7 है। अल्फा कितना आया, 10 आया, माइनस बीटा इक्वल टू 7। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस बी को यहाँ लेके जाता हूँ, 7 को यहाँ लेके आता हूँ। 10 माइनस 7 इक्वल टू बीटा। नाउ बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आई 3। बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3। देखो मुझे अल्फा मिला, मुझे बीटा भी मिला। नाउ मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। c/ क्या होता है, a होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय b क्या होता है, c/a। नाउ अल्फा डॉट बीटा, नाउ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 है। बीटा की वैल्यू 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ। सी की वैल्यू कितनी है, के है। एंड ए जो है ना, ए जो हमने कंपेयर किया, ए कितना है हमारे पास, a1 है, लाइक दैट, a1 है। तो मुझे बताओ, अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 30 होगा, इक्वल टू, मैं 1 को भी यहाँ लेके जाऊंगा तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 ही होगा। एंड ये के, और के की वैल्यू कितनी आई, 30 है। लाइक देखो मैंने क्या 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 आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यूज निकाली, ए बी सी की वजह से ही वैल्यू आई हमारे पास। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 13 आया। ना अल्फा माइनस बीटा हमने कंडीशन दी है उन लोगों ने कि 7 है। तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके हमें अल्फा की वैल्यू 10 मिली। ना हमने अल्फा की वैल्यू जो 10 मिली उसको पुट किया इक्वेशन में, हमने बीटा की वैल्यू ली। बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। जैसे ही 3 आई तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू के है, हमने वैल्यूज पुट की, और के की वैल्यू क्या आई, 30 है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।